नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस नहीं है, वो वीकली रीडिंग है। ठीक है, तो ये वीकली गाइडेंस रीडिंग है जो इस मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक रहेगी, यानी 21 जून से लेकर 28 जून तक आपके साथ एप्लीकेबल रहेगी। ओके, वीकली गाइडेंस है एंड अगर आप इसे इस फिक्स टाइम फ्रेम के बाद देख रहे हैं तो ये आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। विदिन 7 डेज़ की आपको गाइडेंस देगी। ओके, सो या बट प्रेफरेबल यही है कि आप इसे इसी टाइम फ्रेम में देख लें। 21 से लेके 28 जून के बीच में आपको जो वीक में गाइडेंस मिल रही है उस चीज़ के हिसाब से। ठीक है, सो या मैं वीकली गाइडेंस की अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ आपके एंजल गाइडेंस से। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स फ्रॉम 21 जून टू 28 जून 2021। ओके, तो पहला कार्ड आया है आर्कएंजल रज़ेल का नंबर 9, इम्फिफेंसी। ओके, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी हद तक ये आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल रही है एंड उस स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपको भी अपनी लाइफ में एक सुकूनदायक रास्ता दिख रहा है। ठीक है, या अगर मैं बोलूँ आपको अपनी उलझनों का जवाब दिख रहा है या फिर आपको एक जॉयफुल टाइम नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये मौका है जहाँ पर आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गाइडेंस देने के लिए आपको टैरो रीडर होना ज़रूरी है या फिर हीलर होना ज़रूरी है या एस्ट्रोलॉजर होना ज़रूरी है। नहीं, आप किसी को भी गाइडेंस दे सकते हैं। आप अपने से छोटी उम्र के जो लोग हैं उनको गाइडेंस दे सकते हैं, अपने से बड़ों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस आप किसी को भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ से, आपकी जो ग्रोथ हो रही है उससे एक गाइडेंस का फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं एंड उस लाइट से, उस ग्रोथ से, उस नॉलेज से आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। बट आपको जो भी आंसर्स मिल रहे हैं वो मेडिटेशन के थ्रू मिल रहे हैं, यानी कि डिवाइन से कनेक्ट होकर मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि आप रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो कर लें। ठीक है, सेकंड है आपके लिए एस ऑफ रफेल, जो अपने आप में बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। ओके, सो आर्कएंजल रफेल का कार्ड है जो आपको कह रहा है न्यू पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। वाओ, इस वीक आपके लिए कुछ पॉजिटिव और नई इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। लव लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है या फिर कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं सिर्फ लव लाइफ में हो, कोई भी इमोशनल डीप इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको अपलिफ्ट कर दे या फिर जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाए। ठीक है, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई ना कोई बहुत फुलफिलिंग आपको रोमांटिक रिलेशनशिप मिल सकती है या आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो, ग्रोइंग हो, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल इंसाइट्स। देखिए यहाँ पर और ये कार्ड कितना कॉम्बिनेशन में आपकी गाइडेंस शो कर रहा है। पहले आपके कार्ड ने ये कहा कि आपको मेडिटेशन के थ्रू आंसर मिलेगा। सेकंड आपके कार्ड ने ये कहा कि आपको डीप और लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगे। कुछ ऐसी इंसाइट्स या कुछ ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज मिल सकती है जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे। देन वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल है। ये कहीं ना कहीं आपको फ्री स्पिरिटेडनेस, आपको ग्रोथ, कि अगर आपको कोई काम करना है तो उससे 10 घंटा वेट मत कीजिए और इफ़ यू वांट टू डू इट देन जस्ट डू इट, राइट। तो ये चीज़, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटी ग्रोथ होने वाली, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, आपकी एक्टिविटी के सडन और इमीडिएट रिजल्ट्स भी आपको दिखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन या बहुत इंपॉर्टेंट कोई ना कोई कन्वर्सेशन यहाँ पे हो सकती है। एंड कुछ लोगों के केस में शायद आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई वो कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर ले या कम्युनिकेट कर ले, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है इस वीक में। ठीक है, देन वी हैव 3 ऑफ रफेल, जो हमें कहती हैं रीज़न टू सेलिब्रेट। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की ग्रोथ दिख रही थी और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके पास रीज़न है सेलिब्रेट करने का। अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। हैप्पी अनाउंसमेंट, कुछ बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अगर आप चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है जो कहती है पावरफुल साइकिक इनसाइट्स। आपको कुछ पावरफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली वही चीज़ रिपीट हुई है। एंड बी एट पीस, ये पूरे वीक आपको अपने मेंटल पीस या आपके इनर पीस के ऊपर फोकस करना है, राइट।
पेज ऑफ माइकल, जो यहाँ पे कहते हैं एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव, कुछ नया चैलेंज आने वाला है। यू हैव वॉट इट टेक्स टू सक्सीड, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए आपको चाहिए, राइट। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप साइन कर रहे हैं उसको बहुत थॉरोली रिवाइज करके करें। देन वी हैव 6 ऑफ माइकल, जो कहते हैं इट्स लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस प्रॉब्लम्स के बाद जो है एक लाइट है, एक ग्रोथ है। ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक अ न्यू प्लान, अब ये टाइम है कि आपको एक नया थिंग सोचनी है अपनी लाइफ में, कुछ नया पर्सपेक्टिव देखना है। रेलोकेशन और ट्रैवल, ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो या हो सकता है कि आप कहीं रीलोकेट करें, आप शिफ्ट कर जाएं। देन वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल, जो हमें कहते हैं मेक अ बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर्स योर विजन। यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए यही चीज़ आ रही है कि कुछ बहुत अच्छा आपको चॉइस मिलने वाली है और वहाँ पर आपको आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। ग्रेट प्रोग्रेस आपकी हो सकती है, कुछ ज़रूरी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में फॉर्म हो सकती है जो आपको इंसाइट दे, जो आपको गाइडेंस दे। ओके, इसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स लेती हूँ जो हम लोग लेंगे मोनोलॉजी के से, मून से रिलेटेड गाइडेंस, ठीक है। आपका वीकली गाइडेंस क्या है 21 ओके 21 से 28 जून। सो लेट्स सी आपके क्या आए हैं इधर कार्ड्स। पहला कार्ड है हमारे पास न्यू मून एंड टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सेकेंड हमारे पास है न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। थर्ड है हमारे पास सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। एंड फोर्थ है हमारे पास फुल मून इन एरीज, अ फेयरसी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ का एंड हो रहा है इस वीक में और दूसरी चीज़ की शुरुआत हो रही है, तो डेफिनेटली एक टफ फेस रहेगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। ऑल्दो ये आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेकर आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ स्टेप बढ़ा रहे हो और कहाँ स्टेप नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको जहाँ भी कदम बढ़ाना है वह सोच समझ के कदम बढ़ाना है। और सेकेंड थिंग ये है कि सिर्फ बैठे सोचना ही नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है, बिकॉज आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस आने वाले हैं, या हो सकता है 2 ऑप्शंस हो या 2 से ज़्यादा भी ऑप्शंस हो, और आपको उनमें से कोई सिलेक्ट करना पड़े। और सेम ही टाइम पर जो है आपकी लाइफ में एक चीज़ का एंड हो रहा है, सेकेंड चीज़ की शुरुआत हो रही है, तो ये अपने आप में एक इमोशनली अप एंड डाउन की वाइब्रेशन रहेगी। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करोगे, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई इंसान नहीं है, आपसे ज़्यादा प्रॉस्परस कोई इंसान नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान नहीं है, ठीक है, या फिर आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई इंसान नहीं है, ऐसा आपको फील होगा। एंड ऑन द सेकेंड पॉइंट आपको ये चीज़ फील होगी कि शायद आपने बहुत कुछ खो दिया, आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, आप कुछ करने के लिए नहीं बाकी, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस हो, प्रॉब्लम्स फेस हो, ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा डाउन फेस करो खुद को, बिकॉज़ ये पूरा वीक आपके लिए इमोशनली अप एंड डाउन की सिचुएशंस भी लेकर आ सकता है, ठीक है। इमोशनल अप एंड डाउन की सिचुएशन आपके लिए लेकर आएगा। यहाँ पे ये मूवमेंट पे ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ एंड है, दूसरी चीज़ की स्टार्टिंग है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरफ एक्शन ले रहे हो। मेक श्योर कि आप किसी चीज़ से भागते हुए किसी दूसरी ऑप्शन की तरफ ना जाए, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस रीडिंग में, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप रनर एनर्जी में चले गए तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी, राइट। रनर एनर्जी में नहीं जाना है आपको एक्शंस लेने हैं, आपको सोच समझ के एक्शंस लेने हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल अप एंड डाउन रहेगा, बट आपको सोच समझ के एक्शन लेने हैं। एंड आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें प्रॉस्पेरिटी आपका साथ देगी, प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़ेगी, बट कुछ टाइम पीरियड लगेगा आपको चीज़ें प्रॉस्परस करने में, स्पेशली नेक्स्ट वीक से रिलेटेड कोई भी आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। लव लाइफ के हो, कैरियर के हो, किसी भी पर्सपेक्टिव पर आ सकता है, बट वहाँ पर आपको चॉइस करने में भी टाइम लगेगा। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आप जो भी चॉइस करेंगे उसमें आपको पॉजिटिविटी तो मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक रहेगा। एंड मेंटली या फिर अगर मैं बोलूँ इमोशनली बहुत ज़्यादा पीसफुल शायद ना रहे पूरा वीक, ठीक है। इमोशनल अप एंड डाउन बना रहे सारा वीक, ऐसा चीज़ हो सकती है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
ओके, सो पहला कार्ड है ट्रस्ट योर पाथ। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। अच्छा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी पाथ के ऊपर, जो रास्ता है जो आपने चुना है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड आप जो भी चॉइस करोगे उसमें आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। आप जो भी चॉइस लेंगे, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, अगर आपको अपने ट्रू सेल्फ में पता है कि आपको क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसको आपका सपोर्ट किया जाएगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो शायद नेक्स्ट वीक आपके लिए पूरा डिसीजन मेकिंग वीक हो। आपको बहुत कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़े जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर भी हो और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इमोशनल लेवल पे अप एंड डाउन भी हो, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में, या आपको करना क्या है, आपका मेन थिंकिंग क्या है, या आपको मेन चाहिए क्या अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। देन सेकंड कार्ड हमारे पास प्रिस्टेस का कार्ड है। अगेन हमारे पास प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो कहते हैं हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी दी जा रही है, आपको एक ग्रोथ दी जा रही है, आपके अंदर एक एनर्जी है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ आपके अंदर जो है इस टाइम पीरियड में अपलिफ्ट होगी। एंड सैडनेस भी होगा, हैप्पीनेस भी होगा। ये पूरा वीक आपका रोलर कोस्टर राइड बन सकता है इमोशनल लेवल पे। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस पर्पस से आपको मतलब जो पर्पस या फिर जो लाइफ गोल आपने बनाया है, या फिर जो लाइफ गोल जिसके लिए आप अट्रैक्टेड हैं, तो उसकी तरफ आपको स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी आपने चूज़ करा है, या जो भी आपको लग रहा है कि जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है लाइफ गोल। देन वी हैव पिलर ऑफ लाइट जो कहता है योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन लेवल भी राइज हो रही है, राइट। लास्ट वी हैव बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ये कह रहे हैं व्हाट डू यू नीड, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। आजकल मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको हार्म कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली भी हो सकता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें डायरेक्टली नहीं हार्म करना चाहते, बट वो इनडायरेक्टली कई बार कुछ ऐसा बोल देते हैं, या फिर उनकी एनर्जीज ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा डाउन है, नेगेटिव है, तो इनडायरेक्टली हार्म होता है, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ जर्नी में। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। जो भी लोग जो आपको रिस्पेक्ट प्रॉपर नहीं देते, जो आपकी केयर प्रॉपर नहीं करते, या फिर जो आपकी वर्थ नहीं जानते, या फिर जो आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ नहीं देखना चाहते, या आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, जो भी हैं उनसे थोड़ा सा आपको दूर हटने की ज़रूरत है। अपने लिए एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने लिए एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ क्या करना ठीक है एंड कहाँ तक क्या करना ठीक है, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ओके, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट होना, ठीक है, बिकॉज ये टाइम है जहाँ इस वीक में आपके इमोशनल लेवल अप एंड डाउन तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन इन्हांस होगी, ठीक है। अगर इस मोमेंट पे आप अपना माइंड सही रखते हो, या अपनी एनर्जी सही रखते हो, मेडिटेशन अगर आप करते हो तो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। तो जहाँ तक अगर आप अपनी एनर्जीज ठीक रखते हो तो ये टाइम पीरियड आपके लिए एक राइजिंग भी है, ठीक है। ये आपके लिए राइज भी लेकर आएगा, बहुत सारे ऐसे मेजर डिसीजंस भी शायद ये वीक आपके लिए लेकर आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं। लास्ट में एक कार्ड और पुल करती हूँ। ओके, सो वी हैव प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। वाह, मुझे कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज ये हमेशा यही चीज़ है, लाइक हैव फन, डोंट बी सीरियस, प्ले, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशंस। ओके, सो कहीं ना कहीं लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कीजिए इस पूरी वीक के अंदर, ठीक है। फ़न लीजिए, कूल डाउन रहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट कीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, ठीक है। लाइफ सबको ही है, ठीक है, सबकी लाइफ है, ठीक है। एंड लाइफ को जितना ज़्यादा लाइटली एंड जितना ज़्यादा कूल डाउन मैनर में लें उतना सही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
बी श्योर कि आप बाउंड्रीज़ बना के रखें, बिकॉज आपकी वाइब्रेशन भी राइज़ हो रही है, एनर्जीज़ भी राइज़ हो रही है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे कार्ड्स साहब से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैनिक मत क्रिएट कीजिए, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मत सोचिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये पूरा वीक आप थोड़ा सा फ़न और सेलिब्रेटिंग रखें, जितनी लाइट एनर्जीज़ में रह सकते हो उतनी लाइट एनर्जीज़ में रहें, ठीक है। जितना फ़न एनर्जीज़ में, जितनी भी कूल एनर्जीज़ में रह सकते हो उतने कूल एनर्जीज़ में रहें, ठीक है। रिलैक्स एंड चिल, ओके, ये चीज़ है, ओके। तो इसके साथ मैं रीडिंग यहाँ एंड करती हूँ। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पहला ईमेल, दूसरा व्हाट्सएप। मेरी ईमेल ID ria.thetarotcard@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। साइट डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। Thank you so much and take care. Thank you.